वनाइक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम फरवरी 2014 के सीटेट में से हिंदी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम हिंदी सब्जेक्ट पर कई एमसीक्यू सेशन लगा चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस गद्यांश को आपने स्क्रीन को पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। गद्यांश के इस हिस्से को भी आपने स्क्रीन पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना है। शिक्षा की व्याख्या अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? वो नहीं जान पाते कि शिक्षा में ज्ञान ही सर्वप्रिय है। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। यह विशेषण है जिज्ञासु। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश में नितानंत शब्द का अर्थ है। सही उत्तर होगा बिल्कुल। डैश उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सही उत्तर होगा प्रमाणित। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे इनके माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वप्रिय उद्देश्य है। सही उत्तर होगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। इन ऑप्शंस में लिखना क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश अवैध डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। सही उत्तर होगा घर, परिवार, परिवेश। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। सही उत्तर होगा अर्थ, उद्देश्य। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर होगा सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा और डैश का एक उत्तम साधन है। सही उत्तर होगा पढ़ने लिखने संप्रेषण का। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। यह बल देता है अनुकरण पर। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है। सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आंकलन करेगा? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? सही उत्तर होगा रोचक विषय वस्तु। इस कविता को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तम शब्द का पर्याय है। सही उत्तर होगा अंधकार। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सीधी रीढ़ का आशय है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।